बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब ये कल सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए मलीदा। मलीदा मतलब बच जाती हैं ना रोटियाँ वगैरह, बासी रोटियाँ जो होती हैं वो मैं फ्रिज में रखती रहती हूँ और फिर 2-3 दिन की जो भी रोटी इकट्ठी होती है तो फिर मैं उसको ब्लेंडर में चलाकर इस तरह बारीक चूरा कर लेती हूँ उसका। और उसके बाद मैंने देसी घी डाला पैन में 2 बड़े चम्मच भरकर और उसके अंदर ये डाल दिया रोटी का जो चूरा मैंने किया था वो, और शक्कर या गुड़ आप कूट कर डाल दें। चीनी भी डाल सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, शक्कर या गुड़, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बस जनाब हम इसको कर देंगे यहाँ पर मिक्स। और घी थोड़ा हमने ज़्यादा लेना है ताकि ये बिल्कुल सही से इसके अंदर शक्कर या गुड़ के साथ मिलकर ये अच्छा सा मेल्ट हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, और ख़ास तौर से ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है क्योंकि गुड़ या शक्कर सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसका असल टेस्ट आता है गुड़ से। तो मैं यहाँ पर गुड़ के साथ ही बना रही हूँ इसको और बहुत मज़े का लगता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि बासी रोटी बहुत सेहत के लिए मुफीद होती है। तो बासी रोटी को कभी भी आप लोग फेंका मत करें और इसका कुछ ना कुछ मतलब यूज़ कर लिया करें बासी रोटी को। तो अव्वल तो मैं ज़्यादा रोटियां बनाती नहीं हूँ, फिक्स रोटियां हमारे यहाँ बनती हैं, मतलब गरम गरम रोटियां बनती जाती हैं और सब खाते जाते हैं, लेकिन जो भी बचती है तो फिर मैं उसको संभाल कर रखती हूँ और रिस्क वैसे भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर नाश्ते के बाद हो गई सफाई सुथराई सारी, और उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ जनाब खाने की तैयारी। खाना वाना बनाती हूँ दोपहर का जैसे, और अक्सर मतलब शाम में भी हो जाता है वो खाना क्योंकि हम लोग 2-3 अफराद ही हैं घर में, मतलब टोटल 4 लोग हैं, उसमें से भी 2 दोपहर में होते नहीं हैं तो दोपहर का खाना वो लोग नहीं खाते और शाम में ही खाते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू कीमा, और कीमा हाफ़ केजी था ये, मैंने इसको अच्छी तरह मतलब मिक्स चढ़ा दिया था और अब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करके और इसमें फिर मैं आलू ऐड कर दूँगी। और आप लोग बताएं आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? गर्मियाँ हैं ज़ाहिर सी बात है, तो गर्मी में बीपी वगैरह वैसे भी लो रहते हैं तो ठंडी चीज़ों का यूज़ करें, शरबत वगैरह ज़रूर पिया करें दोपहर के टाइम में। और जो केरी का शरबत है वो बना कर पिएं, आजकल केरियाँ आ रही हैं, वो केरी बॉयल करके जो पन्ना बनता है वो बहुत टेस्टी लगता है और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है वो। तो अक्सर मैं बनाती हूँ जब भी मतलब केरियाँ आती हैं तो बनाती हूँ। मैंने इससे पहले बनाया था और दिखाई भी थी रेसिपी आपको, तो ज़रूर बनाया करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और वैसे भी ठंडी चीज़ें तो बलंगा वगैरह ये भी हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने शोरबा डाल दिया जितना मुझे डालना था, बहुत ज़्यादा लंबा पानी वाला अच्छा नहीं लगता आलू कीमा, बस थोड़ा सा ढीला ढीला सा हो ऐसा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें हरा धनिया भी डाल दिए, और ये कड़ी मेरी जेठानी ने भेजी थी, प्याली में नज़र आ रही है आपको। कड़ी मेरी फेवरेट है, सबको पता है यहाँ पर जो भी कड़ी बनाता है, मेरी नंदे मेरी देवरानी जेठानी जो भी कड़ी बनाता है वो मेरे लिए लाजमी भेजता है। और जब भी मैं अपनी दोस्त के यहाँ जाती हूँ, मतलब मेरी दोस्त है एक मेनाज मैं जब भी उसके यहाँ जाती हूँ उसको पसंद है, इसको कड़ी पसंद है, यानी उसको मालूम है, तो वो हमेशा कड़ी बनाती है। उसको जब भी पता चलता है कि मैं आ रही हूँ तो मेरे लिए स्पेशल कड़ी बनाती है। और मैंने भी बनाई है कड़ी, उसकी रेसिपी मैं बाद में आपको दूंगी, इस वीडियो में मैंने नहीं डाली वो। तो हमारे यहाँ लेकिन बहुत कम बनती है क्योंकि बच्चों को भी पसंद नहीं है और इन्हें भी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे ही पसंद है, इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ कड़ी। और यहाँ पर जनाब बिनाया अपने खिलौने लेके, मेरी भतीजी की बेटी है ये इनाया, जब भी आतिका फ़ातिमा आती हैं मेरी नवासी तो फिर वो इनाया भी आ जाती है उसके साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पर वो अपनी खिलौने भी लेकर आई थी, और खिलौने ये ड्रेसिंग टेबल है जनाब, बड़ी स्टाइलिश सी और काफ़ी बड़ी है। मैंने कहा ये अच्छी है, सामने रख के और इंसान आराम से इस पर मेकअप कर ले, काफ़ी बड़ी थी ये, अच्छी लग रही थी। तो बच्चों का ऐसे ही है, बच्चियाँ जो होती हैं ख़ास तौर से वो इसी तरह के खिलौनों से खुश होती हैं। मतलब घर के की जो चीज़ें होती हैं जैसे बर्तन वगैरह और किचन का सामान होता है, और ये इस तरह ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये इस तरह की चीज़ों से खुश होते हैं बच्चियाँ जो होती हैं, इसी तरह की चीज़ों से खेलती हैं। लेकिन वो हमारा ज़कवान भी भाई बच्चियों की चीज़ों से ज़्यादा खेलता है, अपने उसके इतने खिलौने हैं लेकिन वो अपने खिलौने गाड़ियाँ कुछ भी उसको इतनी ख़ास पसंद नहीं आती हैं। हाँ जैसे ये नाया अपने खिलौने लेके आती है ना, तो बस फिर वो इसके खिलौने लेके बैठ जाता है। तो बच्चों में ये आदत होती है, अपनी चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती, दूसरे बच्चों की चीज़ें पसंद आती हैं, तो रौनक लग जाती है। जब भी आतिका आती हैं तो ये इनाया और अहमद आ जाते हैं, दोनों बहन भाई, और ये आतिका है हमारी, तो ये सब फिर बच्चे मिलकर खेलते हैं। और
इधर मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है और अब मैं यहाँ पर वीडियो डाल रही हूँ, तो अब चलें बजने दें, बाद में उससे बात कर लूँगी। और ये देखें वेजिटेबल भी कितनी प्यारी बनाई हुई है, मतलब वेजिटेबल बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। करेला देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, और शिमला मिर्च है रेड वाली, और टमाटर है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही हैं और बिल्कुल ओरिजिनल लग रही हैं। और ये नल में से जना पानी भी आता है, ये मतलब टैंकी छोटी सी इसके साथ दिख रही है ना आपको, इसमें पानी भर दें तो हम नल खोलेंगे तो इसमें पानी भी आएगा इसके अंदर से। और फिर जनाब खाना वाना खा के चाय वाय पी के हम लोग फिर हंसाने का चलते हैं, थोड़ा सा रकमान को भी आउटिंग करा देते हैं, और आप लोग भी घर में रहते हैं तो चलें थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए चलते हैं। तो ये ऐसे ही हम बाहर निकल आए थे जनाब, और यहाँ पर ये रकमान प्ले लैंड में ले आए थे इसको, झूले झूल रहे हैं ये यहाँ पर। और ये देखें बहुत खुश होता है ये इस तरह झूलों में ना, जितने भी वो होते हैं, और बस इसका दिल नहीं भरता, बार बार ये कहता है कि वो मुझे इसी में बैठना है। तो इस तकरीबन 10-12 तरह के झूले थे यहाँ पर, तो इसमें सब में इसको बिठाया था, और अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। खाने पीने की चीज़ों का भी था यहाँ पर, जैसे फैमिली बैठ जाए, तख्त वगैरह बिछाए हुए थे, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने गोलगप्पे भी खाए यहाँ पर, बहुत अच्छे थे गोलगप्पे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, वैसे भी रीज़नेबल प्राइस थे। और अच्छा है ये, मतलब सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। अल्लाह ताला वैसे भी सबके काम में रोज़ी में बरकत दे, सब बेचारे लेके बैठे होते हैं। आजकल पता है आपको किस कदर महंगाई हो रही है, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई पाकिस्तान में। तकरीबन ऑयल ही 600 रुपये पे पहुंचा हुआ है, और गोश्त आप बीफ का देख लें 950 रुपये, और जनाब चिकन 650 तकरीबन। तो इंसान क्या खाए और क्या ना खाए कुछ समझ में नहीं आता। जो बेचारे, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें तो बहुत अच्छे हालों में रखा हुआ है, लेकिन अपने से नीचों को देखना चाहिए कि वो बेचारे किन हालातों में गुजारा कर रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं अपना, और कैसे अपनी ज़िंदगी को बस चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। मैं तो हर नमाज में यकीन माने सबके लिए इतनी दुआ करती हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, जो बेचारे यूँ गली में देखती हूँ ना, बेचारे आते हैं प्याज वाले और सब्ज़ी बेचने, ये वो धूप में देखें किस कदर धूप होती है, और बेचारे बस ठेला घसीट के फिर रहे होते हैं जगह जगह, 2 पैसों के लिए, जाहिर सी बात है अपने बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। और जो मालदार हैं ना, उन्हें भी चाहिए कि अपने से जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, उनका थोड़ा सा ख्याल करें, और मतलब कम से कम इतना ही ख्याल कर लें कि उनसे रेट वगैरह कम ना करवाया करें। रेट इतने कम करवा लेते हैं, मतलब वैसे होटलिंग कर लेंगे 5-5 10-10 हज़ार की, लेकिन जहाँ सब्ज़ी या इस तरह की चीज़ें गरीबों से ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ रेट उनके मतलब 10-20 रुपये कम करा के वो बड़ी अपने आप को वो समझते हैं कि हमने जनाब बहुत कमाल कर दिया, और हमने तो रेट कम करा के और सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी है या दूध वगैरह ख़रीदा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग जैसे टैक्सी रिक्शे वालों से भी इतना झगड़ा करते हैं 10-10 20-20 रुपये के लिए। तो ये लोग बेचारे सही हकदार होते हैं, इनसे नहीं करना चाहिए। जो बेचारे गरीब लोग हैं, सब्ज़ी वाले हैं, दूध वाले हैं, या कि फिर रिक्शे टैक्सी वाले हैं, इनसे इतनी झिक मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए। 10-20 रुपये के लिए क्या इंसान इतनी वो करे। और वैसे भी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना, बल्कि मैं तो कहती हूँ इन्हें 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, यकीन माने उनके दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी। और कोशिश करते हैं हम लोग तो, सच में आप यकीन माने हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग कहीं जाएँ तो जो उन्होंने पैसे बोले ना, तो इनकी भी, मेरे हस्बैंड की भी यही सोच है कि यार इन्हें कम से कम थोड़े बहुत पैसे ऊपर दे दो, इनसे ज़्यादा कम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे जगह जगह फिर रहे होते हैं धूप गर्मी में। तो उन्हें आप 10-20 रुपये ज़्यादा दे देंगी ना, तो उनके दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी। और वैसे भी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करने का बहुत ज़्यादा जो सवाब है, कहते हैं 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। तो यहाँ तो मैं कहती हूँ कि आजकल कोई इन बातों को समझता ही नहीं है। खुशी दाखिल करना तो क्या, लोग बस चाहते हैं कि हम ऊपर रहें, बस हमसे ज़्यादा ऊपर कोई ना चला जाए, और बस अपने आप को ही ऊपर रखने का सबको यहाँ पर शौक़ है। तो सगे सगे रिश्तों का आजकल ये हाल है कि वो बिल्कुल मतलब देखते नहीं हैं कि क्या हाल चाल हैं हमारे गरीब रिश्तेदारों के या उसके। चलें जी, आजकल तो बस जो चल रहा है वो मैं आपसे बयान कर रही हूँ, कोई अपने ऊपर ना लें ना ले ले और चलें अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। आप लोग प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ इसको धक्का लगाएं कि आगे बढ़े मेरा चैनल। इतनी मेहनत करती हूँ।